ओम शांति। मैं सारे कल्प में देवात्मा, महात्मा, पवित्र आत्माओं से सबसे विशेष आत्मा हूँ। तीस 12/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा विशेष गीता पर समझाते हैं। बाबा कहते हैं गीता में बाप की बजाय बच्चे का नाम डाल करके निराकार के बजाय साकार की तरफ सभी का मुख कर दिया है। इस बात से अर्थ का अनर्थ हो गया है। अभी तुम बच्चे सारी दुनिया में जाकर ढूंढो देवी देवता धर्म के कीड़े। बाबा ने कहा कौन है, उनको ढूंढो, अपने भाई बहनों को बचाओ और इस धर्म की आत्माओं को ढूंढ करके बाबा कहते हैं बाप का बनाओ। तुम बच्चों को सर्विस करनी है, सर्वव्यापी की बात पर भी समझाना है। कभी गणेश जी को सर्वव्यापी कह देते, कभी दुर्गा को सर्वव्यापी, कभी राधे को, कभी कृष्ण को। तो बाबा कहते अगर सर्वव्यापी भी कहो तो एक निराकार को कहो ना, फिर सभी देहधारियों को सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? बाप तो सर्वव्यापी है ही नहीं। इस समय बाप इस ब्रह्मा तन में आकर के समझा रहे हैं। तो बाबा कहते बाप का ही कर्तव्य है सारे संसार के डूबे हुए बेड़े को बचाना, पतितों को पावन बनाना। बाबा कहते जितना तुम पवित्रता में रहेंगे उतनी तुम्हारी धारणा अच्छी होगी, योग भी लगेगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी नहीं होगा, धारणा भी अच्छी नहीं होगी, तुम इतनी अच्छी सेवा भी नहीं कर पाएंगे। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। प्रश्न है किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? उत्तर है सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो। जिस गीता ज्ञान से देवी देवता धर्म स्थापन होता है, तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीत है किसने यह सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे, हम बहुत खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता। नरक तो सारा है। यह जो भ्रमरी का मिसाल देते, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक ही है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती। यह भी नरक है, सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवता धर्म वाले हैं नहीं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले बनने वाले हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन? यह कैसे पता पड़े कि यह ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियाँ हैं जो बैठ भूं भूं करती है? जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे तो ठहरेंगे नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते नरक का सुख काग्विष्टा समान है। उनको यह पता नहीं है कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक मत, अनेक धर्म हो गए हैं।
स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है तो तुम हो ब्राह्मणिया। तुम भू भू करती हो, फिर जो इस धर्म के हैं वह ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं, कोई नेचर को मानते और कोई साइंस को, कोई कहते यह सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात ही नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते, वह भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ न सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु यह रावण तो जलता ही नहीं है। रावण का जलना बंद कब होगा, यह तो मनुष्यों को पता ही नहीं है। तुम हो दैवी संप्रदाय तो तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म हैं, उनसे निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन देवता धर्म जो था, उनकी निशानियाँ कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते हैं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने, उसके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसको सब कहते ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते रहते कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की तो बात ही नहीं है। मुख्य है गीता की बात, तो कितने यज्ञ आदि रचते। अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहाँ तहाँ देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, यह कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। बस कह देते जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे है। फिर निराकार परमात्मा को ही कहे तो भी ठीक, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया। गणेश के लिए भी कह देते सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी और कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी। कितनी मूंझ हो गई है। एक की मत न मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग और बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता वानप्रस्थ में। बाप कहते मैं आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियाँ हो। देलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना है, हूबहू तुम्हारा यादगार है।
तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें यह सब अभी की हैं, उन्होंने बाद में शास्त्र आदि बनाए हैं। अगर हम गीता का नाम न ले तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती, वह फिर दुनिया में सिर्फ पुरानी दुनिया में धर्म स्थापन करते। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। बाप कहते मेरे जैसा कर्तव्य तो कोई कर न सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। बाप ने गीता माता श्री कृष्ण को जन्म दिया, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया। गीता का स्वामी तो शिव है ना, तो उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवता धर्म रचने वाला कौन, यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे और फिर श्री कृष्ण बनेगा। यह गुप्त बातें हैं, ब्राह्मणों का जन्म कोई भी समझ न सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की, तो ब्रह्मा श्री कृष्ण और शिव बाबा, यह सब बातें गुह्य है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में तो यह बातें ठहर न सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज देते, विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना। तो अभी बैठकर लिखो, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकर खाते रहते, कहेंगे बीके इतनी रड़ियाँ मारती हैं, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है, सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत हैं, तुम वेश बदल कर वहाँ जाओ, फिर भल समझे यह बीके होंगी। ऐसे प्रश्न तो कोई पूछ न सके। अच्छा, तुम समझते हो कि ब्रह्मा तन से बैठ शिव बाबा यह बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला होगा वह अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है, तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास है 12/1/69 सन की। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में और याद दूसरे को करना, यह तो ठगी हो गई। भक्ति भी एक एक शिव बाबा की करते हैं।
तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई, फिर औरों को याद करना, यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाप कितनी कमाल करते हैं। मेरा तो एक एक को ही याद करना चाहिए, परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती। वाह, भक्ति मार्ग में तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। वही पतित पावन है और कोई पतित पावन नहीं कहा जाता। एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचते ऊंच बनते हैं। एक को ही कहा जाता, वही ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है, बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान के सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो यह बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। एक बाप से ही दिल लगानी है, अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो, फिर वहाँ तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए, तो शिव बाबा भी यहाँ हैं। उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, तो लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया का मालिक बनेंगे। अपनी दिल से पूछते रहो। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे फिर टूटेगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। अच्छी रीति याद में रहे तो डिनाइस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती रहती। बाप कहते भागने से घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को, तो अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा और कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रह फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्रचित होकर लगना है। कई बच्चों को कौड़ियाँ कमाने की चिंता रहती है, माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते, बाबा क्या करे, बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो पूछता था पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। हिस्ट्री तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो, सतयुग आता। पतित तो सतयुग में जाएंगे नहीं, जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे।
पतित तो याद कर न सके ना धारणा होगी, कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता, पुरुषार्थ करते कोई को समय नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। कमाई में घाटा पड़ता है तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा, जो कल्प पहले हुआ वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो, दूसरे कल्प में जाजती याद करेंगे। नहीं शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है, बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरी पॉइंट है, भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना की समानता रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमज़ोरियों की कयामत करो। ओम शांति।